हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 131 है। पार्ट नंबर 130 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिए कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दिए कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर श्रेणी में यानी इस श्रेणी में देखेंगे कि ये लुप्त संख्या कहाँ पर दी है। देखिए यहाँ पर ठीक इसके जगह पर इन चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा जो संख्या है वो भरा जाएगा। ठीक तो सबसे पहले इसमें क्या देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि श्रेणी किस प्रकार से चल रहा है। ठीक देखिए यहाँ पर बोला ना कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो श्रेणी को देख लेते हैं किस प्रकार चला है। देखिए ये श्रेणी कितना चला है, 45 चला है। ठीक 45 लेके आ रहा है, 45 लेके और 54 हो रहा है। 54 से फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर 47 हो रहा है। कितना रहा है, 47 हो रहा है। फिर यहाँ पर आपको खाली स्थान दिया है। ठीक इन्हीं की जगह पर आपको भरना है। और यहाँ पर फिर क्या दिया, 49 दिया है। फिर उसके बाद में क्या दिया, 56 दिया है। फिर उसके बाद में क्या दिया, 51 दिया है। फिर उसके बाद में 57 दिया है। फिर उसके बाद में 53 दिया है। कितने दिए, 53 दिए। ठीक 53 दिए। अब आपको बताना था कि इसके जगह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए श्रेणी को ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है। देखिए श्रेणी को क्या दिख रहा है, तो 45 लेके और 54 हो रहा है। तो जब 45 ले 54 हो रहा है तो 45 5 कितना हो गया, 50 हो गया, 4 54, यानी प्लस इसमें 9 कर रहा है। लेकिन उसी प्रकार से देखिए 54 से क्या हो रहा है कि 42 हो रहा है, 47 हो रहा है, सॉरी कितना हो रहा है, 47 हो रहा है। तो जब 54 से आपको 47 हो जाएगा तो 47 दिन कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक 47 दिन 50 हो गया। 3 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, तो कितना हो गया, 7 हो गया। यानी प्लस कितना हो गया, 7 हो गया। लेकिन इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें आपको अच्छे तरीके से दिख रहा है। इसमें देखिए 9 हो रहा है प्लस फिर 7 हो रहा है। अब इसमें अगला बार क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इसमें 9 जोड़ देते हैं तो इसमें जब 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ देंगे। तो जब 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अगर इसमें 3 जोड़ देंगे तो 50 हो गया। 50 अच्छा 56 हो गया। कितना हो गया, 56 हो गया। लेकिन देखिए किसी ऑप्शन में आपको 56 दिया है, नहीं दिया है। यानी इसका मतलब कि इस तरह से यानी श्रेणी फॉलो नहीं करा। ठीक इस तरह से ये प्रश्न आपको नहीं बन पाएगा। ठीक देखिए यहाँ पर क्या करना है कि हमको ध्यान से देखना होगा। हमको ध्यान से देखना होगा कि इसमें किस प्रकार से चल रहा है। देखिए 47 यानी 45 ले क्या लिख रहे हैं, 47 लिख दे रहे हैं। ठीक 47 ले क्या लिखेंगे, 49 लिखेंगे। 49 ले क्या लिखेंगे, 51 लिखेंगे। 51 से क्या लिखेंगे, 53 लिखेंगे। ये किस प्रकार से होगा, देखिए 45 दो कितना हो जाएगा, 47 हो गया। 47 दो कितना हो गया, 49 हो गया। 49 दो कितना हो गया, 51 हो गया। ठीक 51 दो कितना हो गया, 53 हो गया। यानी देखिए इसमें क्या किया, दो एक को छोड़कर दो प्लस किया है। ठीक यानी 45 ले 47, 47 ले 49, 49 ले 51, 51 से 53। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा। ठीक देखिए यहाँ पर एक बार ऊपर से देख लेंगे, 54 से क्या हो रहा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। ठीक 54 से फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, 56 लिख रहा है। 56 से फिर क्या लिख रहा है, 57 लिख रहा है। ये देखिए किस प्रकार से लिख रहा है। 54 के बाद में क्या आएगा, यहाँ पर 55 आएगा। कितना आएगा, 55 आएगा। तो 55 के बाद में फिर क्या लिख रहा है, यानी एक जोड़ना है। इसमें क्या करना है, 54 में एक जोड़ देंगे तो 55 हो गया। 55 में एक जोड़ देंगे तो 56 हो गया। देखिए 56 दिया है, 56 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 57 हो जाएगा। यानी इसमें क्या हो गया, ऊपर से एक जोड़ना होगा। तो आपसे पूछा हुआ कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ गया, 55 आ गया। कितना आ गया, 55 आ गया। तो 55 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए प्रश्न आकृति। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न आकृति दे। ठीक इन प्रश्न आकृति है, ये आपको उत्तर आकृति है। इनमें बताना है कि जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, इन प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस चार ऑप्शन में से कौन सा जो आकृति है वो भरा जाएगा। ठीक तो देखिए यहाँ पर देखेंगे कि कौन किससे से संबंधित है। ठीक तो देख लीजिए ये आपको पहला में क्या दिए, पहला में देखिए कि इसमें क्या दिए, यानी इसमें देखिए इसको दिया है। ठीक इसमें सब में दिया है, देखिए इसमें भी दिया है। यानी आयत क्या है कि वर्ग यानी सब में दिया है, वर्ग क्या दिया है, सब में दिया है। तो देखिए वर्ग सब में दिया है। इसमें देखिए इसमें क्या दिया है कि एक दिया है, इसमें क्या कर दिया है, दो कर दिया है। ठीक उसी प्रकार से देखिए ये आपको इस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आपको बताना है कि देखिए इसको क्या दिया है, एक दिया है। तो अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रकार से दो बना लेंगे, इस प्रकार से क्या करेंगे, दो बना लेंगे। देखिए जब दो बना लेंगे तो इस प्रकार से हो गया। यानी इसमें क्या किया है, ये दोनों को क्या किया है, दोनों को उल्टा करना होगा। दोनों को क्या करना होगा, उल्टा करना होगा। यानी दोनों का मुंह किधर होगा,
उल्टा की तरफ होगा। ठीक, देखिए अब आपको करना क्या है, अब इसमें करना कुछ नहीं, इसमें वही करना है जो हमको बोल रहा है। देखिए तो अब इसमें करना क्या है, देखिए इसको किस प्रकार से समझते हैं। ई वाला जो त्रिभुज है ना, देखिए ई वाला जो चिन्ह है आपको एक दिया है, दूसरा में क्या दिया है, डबल कर दिया है। उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे, एक दिया है तो हम दूसरा में क्या करेंगे, डबल कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे, हम डबल कर देंगे। जब इसमें डबल कर देंगे तो दोनों का मुंह क्या है, दोनों का मुंह क्या होगा, अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। दोनों का मुंह अलग हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपको उल्टा की तरफ हो गया। ठीक, देखिए ये आपको उल्टा की तरफ हो गया, इस प्रकार से हो गया। ये आपको इस प्रकार से समझता है, जो ई वाला को इस प्रकार संबंधित है। ठीक, तो देखिए तो इसमें देखेंगे कि इस प्रकार का जो ऑप्शन है ना, वो किस ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक, इस तरह का जो चित्र है, आकृति है, वो किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए इंद्र बाएं से सातवां है और जया दाएं से पांचवी है। जब वे दोनों आपस में बदल लेते हैं तो जया दाएं से 19वीं हो जाती हैं। तो इंद्र का स्थान बाएं से कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से समझना होगा, इसमें क्या बोल रहा है। ठीक, देखिए इस तरह का प्रश्न में हमेशा छात्र यानी लोग गलती बना देते हैं। ठीक, देखिए इसमें करना क्या है, इसमें यही बनना है कि इसमें क्या बोल रहा है कि बाएं, बाएं से क्या बोल रहा है, सातवां स्थान है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, बाएं हो गया, इधर से क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा, दाएं हो गया, किधर हुआ, दाएं हो गया। आपसे पूछा क्या है, ठीक, बाएं से कौन है, सातवां है, तो बाएं से कौन है, सातवां है, तो यहाँ पर 7 रख लेंगे। फिर इसके बाद में आगे दिया है कि जया दाहिने से पांचवी है, दया किधर है, दाहिने से पांचवी है, तो दाहिने से किधर का हो गया, पांचवी है, पांचवी है। जब मान लीजिए इसको हम इसमें रख लेते हैं। ठीक, जया पांचवी है, ये हो गया। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या बोला है, आगे आपको जो बोला है ना, आगे बोला है कि जब ये दोनों अपन स्थान आपस में बदल लेते हैं, जब दोनों स्थान आपस में बदल लेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी स्थान को बदल दिए, क्या किया है, स्थान को बदल दिया। ठीक है, कि स्थान को बदल दिया है। जब स्थान को बदल देने पर यानी आपस में स्थान बदल लेते हैं तो आप यानी बदल लेते हैं तो जया दाहिने से 19वीं हो जाता है। तो दाया जो है ना, वो दाहिने से क्या हो गई, 19वां, दाहिने से दाया, दाया क्या है, देखिए तो यहाँ पर पूछा क्या है, जया आपको यहाँ थी, क्या थी, यहाँ पर क्या थी, 7वें, यानी 7वां पद क्या थी, इंद्र, इंद्र बाएं थे, तो यहाँ पर इंद्र हो गया। अब यहाँ पर क्या थी, जया थी, तो फिर आपको यहाँ पर क्या आ गया, जया आ गया, यहाँ पर इंद्र आ गया। ये स्थान बदल लिए, जब स्थान बदलिए तो बोल रहा है कि 19वीं हो जाते हैं। तो इंद्र का स्थान बाएं से कौन होगा, तो इंद्र का बाएं से स्थान पूछा है। इसमें कुछ करना नहीं है, क्या करेंगे, उतना ताम झाम हमको नहीं बनाना है, हमको सबसे आसान तरीका बताते हैं। इसमें क्या करना होगा, 19 टोटल कितने थे, 19वीं हो जाती हैं। ठीक, जया दाहिने से 19वीं हो जाती हैं, तो 19 में से क्या करना है, 5 को घटा लेंगे। जब 19 में से 5 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। कितना बचेगा, 14 बचेगा, क्योंकि हमको 7 अभी मतलब नहीं है, 7 से मतलब नहीं है। 19 में से 5 घटा ले, 14 बचा है। जब 14 बच गया तो 7 कितनी है, जया, यहाँ पर बोल रहे हैं ना, तो जया 19वीं हो जाती है, तो दाहिने से क्या होगी, अभी 7वीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दाहिने से 7वीं दिख रहा है, तो 7 हो गया और प्लस क्या करेंगे, 14, क्योंकि 14 किसका है, जया का है, 14 हो गया। अब इनको क्या करना है, आपस में जोड़ लेंगे। जब आपस में इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 21 हो गया। कितना हो गया, 21वीं हो गया। तो आपसे पूछा है कि इंद्र का स्थान बाएं से कौन होगा, तो 21वीं होगा। तो 21वां देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न चित्र में कितने आयत हैं। देखिए इसमें बताना है कि आपको कितने आयत हैं। आयत गिनने के लिए आपको आसान तरीका, देखिए इसमें कभी 1 दिया है, 2 दिया है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। अभी कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है। 7 के बाद में अगर इसको हम रखेंगे तो कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक, 8 हो गया, 8 हो गया। 8 के बाद में अगर ये हम बड़ा वाला रख लेंगे तो कितना हो गया, 9 हो गया। कितना हो गया, 9 हो गया। अभी तक आपको कितना दिखा, 9 दिखा। ठीक, 9 के बाद में देखिए ई वाला एक रखेंगे, 9 एक ई वाला हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। 10 के हो गया। 10 के बाद में अगर ई वाला एक रख लेंगे तो ई बड़ा वाला कितना हो गया, 10 से ई कितना हो गया, 11 हो गया। 11 हो गया। ठीक, 11, 11 के बाद में और देखिए और कहीं दिख रहा है इसमें 11, 11, 11, 11। हाँ, 11 के बाद में एक इधर से देखिए, इधर से देखेंगे तो कितना हो गया, ई वाला को देखेंगे तो कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया, 12 हो गया। 12 के बाद में अब देखिए 12 हो गया,
12 12 12 12 एक इधर से ये बड़ा वाला देख लीजिए, ठीक। 12 एक ही बड़ा वाला कितना हो गया? 13 हो गया। कितना हो गया यहाँ पर? 13 हो गया। यहाँ तक दिख रहा है अभी 13 हो गया, ठीक। 13 के बाद में और देख लीजिए, अब देखेंगे तो 13 के बाद में ई वाला 13, 13 के बाद में ई वाला एक रखेंगे, ठीक। 13 एक ई वाला रखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 13 एक ई 14 हो गया। देखिए ई वाला को कितना रखेंगे? 14 हो गया। कितना हो गया यहाँ तक? तो 14 हो गया। ई कितना हो गया? 14 हो गया। 14 हो गया। 14 के बाद में फिर अभी देखिए इसमें कुछ दिख रहा है, अभी आओ देखिए इसमें त्रिभुज कितना दिख रहा है, यानी आयत कितना दिख रहा था? 14। अभी तक कितना दिखा हमको? 14 दिखा है। 14 के बाद में फिर इसमें देखिए 14 के बाद में 14 14 14 14 हो गया ना। 14 के बाद में फिर इसको देखिए ई वाला को, 14 एक ई वाला हो गया। कितना हो गया? 15 हो गया। कितना हो गया? 15 हो गया। 15 हो गया। 15 15 15 15 15 15 और देखिए 15 हो गया। अब 15 एक ई वाला को नहीं लिए है ना, ई वाला को छोड़ दिए। 15 एक ई वाला कितना हो जाएगा? 15 15 एक ई वाला 16 हो गया। कितना हो गया यहाँ पर? 15 एक ई वाला को 16 रख लेंगे, क्योंकि ई वाला को बड़ा रखेंगे ना 16, ये पूरा रखेंगे, ये पूरा को क्या होगा? 16 हो गया। यहाँ पर 16 हो गया। अब देखिए और कहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है। अब इसमें कुल कितना बना है? 16 बना है। कितना बना? 16। इसमें कुल कितने आयत हैं? तो 16 को आयत हैं। तो देखेंगे 16 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है। देखिए यहाँ पर क्या दिए? यहाँ पर प्रश्न आकृति दिया है, यहाँ पर उत्तर आकृति दिया है, यानी इस प्रश्न आकृति में जो ये खाली स्थान दिया है, ठीक, ये खाली स्थान इन उत्तर आकृति में से इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो ये खाली स्थान है ना, खाली स्थान के जगह पर कौन सा आकृति भरा जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि जो खाली स्थान दिया है वो किस प्रकार से चल रहा है। तो देखिए आकृति यानी प्रश्न आकृति में देख लेते हैं किस प्रकार से चल रहा है। देखिए प्रश्न आकृति में क्या दिख रहा है, यानी यहाँ से ई वाला दिखेगा, ठीक। इसके बाद में इसको इस प्रकार से पूरा करेगा, फिर इसको क्या करेगा? इसके प्रकार पूरा करेगा। अब देखिए यहाँ से गोला देखिए, इसमें गोला दिया है, फिर इसमें 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 इसमें, तो सब में गोला दिया है। इसमें क्या करना होगा? इसमें हमको इस प्रकार से गोला रखना होगा, ठीक। देखिए यहाँ पर दिए यानी इस प्रकार से गोला हो गया। फिर इसमें क्या करना है कि इसमें बिंदु करना है। क्या होगा? इसमें बिंदु करना होगा, क्योंकि इसमें इस तरफ से बिंदु किया है तो इस तरह से गोला किया है। देखिए इस प्रकार से आकृति बन गया, यानी यहाँ पर किस प्रकार से आकृति बनेगा? देखिए यहाँ से ये होगा, ठीक, इस प्रकार हो गया। अगर इस प्रकार में क्या होगा? इस यहाँ से इधर हो गया, यहाँ से इधर हो गया, यहाँ से इसको इधर खींच देते हैं, और यहाँ से क्या होगा कि गोला हो गया, और यहाँ से इस बिंदु हो गया, ठीक, इस प्रकार से। तो इस प्रकार का ऑप्शन में ये जो खाली स्थान दिया ना उसके जगह पर भरा जाएगा। तो इस तरह का आकृति देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है। तो इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो इस तरह का आकृति ऑप्शन डी में दिख रहा है। देखिए इस यानी उत्तर आकृति में देखेंगे तो ऑप्शन डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, यहाँ पर दिया है कि AZBY से संबंधित है कौन सा? DWE यानी भी, ठीक। उसी प्रकार से HSIR आपको समझ बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा जो इन 4 ऑप्शन में से यानी अक्षर भरा जाएगा, ठीक। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं तो AZ से किस प्रकार से DWE से संबंधित है। देखिए ए कितने पता है? तो ए आपको 1 पता है। देखिए इस प्रकार से बनाएंगे। जेड कितने पता है? तो जेड आपको 26 पता है। कितने पर? 26 पर। बी कितने पता है? 2 पता है। उसी प्रकार से 2 पता है, ठीक। अगर उसी प्रकार से यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर वाई कितना पर हो गया? 25 पर हो गया। अब देखिए डी कितने पता है? 4 पर। डब्ल्यू कितने पता है? 23 पर। ई कितने पता है? 5 पर। भी कितने पता है? भी कितने पता है? 22 पर, ठीक। उसी प्रकार से देखिए एच, ये 22 हो गया, ठीक, 22 है। एच कितने पता है? 8 पर। एस कितने पता है? एस कितने पता है? 19 पर। उसी प्रकार आई कितने पता है? 9 पर। आर कितने पता है? आर 18 पता है। तो देखिए यहाँ पर देखने के बाद में थोड़ा सा ध्यान देखिए, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है? देखिए 1 से 2 हो रहा है, यानी 1 2 हो रहा है, 2 के बाद में 4 5 हो रहा है, 5 के बाद में 8 9 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक। 11 क्या होगा? यहाँ पर 12 हो जाएगा, 11 12 हो जाएगा, ठीक। देखिए तो यहाँ पर आपको काट लेंगे, तो यहाँ से हम लिख लेंगे क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 के बाद में यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक, 12 हो जाएगा। एक अक्षर छोड़कर 12 हो गया। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर 26 लिखा है, यानी 25 26। तो फिर यहाँ पर
22 23 यानी इधर से जा रहा है, ठीक, यानी 18 19, तो अन की बार क्या करेंगे, इसके बार क्या करेंगे, यहाँ पर 15 रखेंगे, यानी 15 यहाँ पर 16 हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें क्या किया कि 3 के बाद में क्या किया है, 2 के बाद में 1 2 छोड़ दिया है, तो 3 4 1 छोड़ा है तो 4 लिखा है, और 4 के बाद में 5 लिखा है, फिर 6 7 2 छोड़ दिया है तो 8 लिखा है। उसी प्रकार से 8 9 लिखा है, तो 9 के बाद में फिर क्या लिखा है, 9 10 11, 2 छोड़ देंगे तो हम 11 आ जाएगा, 11 1 12 12 हो गए। अब 15 देखिए 18 18 3 15 15 19 19 हो गया, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, एक जोड़ देंगे। अब देखिए अब इसको क्या करना होगा, इस कितने पता है, तो 11 कितने पता है, तो 11 के पता है, फिर 16 16 कितने पता है, 16 का पी लिखा था, 12 कितने पता है एल पर, ओ कितने पता है 15 पर। तो आपको उसी प्रकार से बताना है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, के हो गया, के हो गया, पी हो गया, एल हो गया, ओ हो गया। देखेंगे के पी एल ओ, देखेंगे किस ऑप्शन दिया है, यानी के पी एल ओ, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि बहाना जो है ना वो नदी से समेत है, ठीक उसी प्रकार से आपको बांध यानी बांधना होना बताना है कि किस प्रकार से समझते हैं। देखिए यानी जो बांधना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है कि कौन सा जो संख्या यानी शब्द जो है भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए, यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, शब्द ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि बहाना जो है वो नदी से संबंधित है, उसी प्रकार से बांधना यानी बंधा रहना, बंधा होना, ठीक, बंधा होना इसको बताना है कि कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। देखिए जो नदी है वो बहता है, नदी क्या है, नदी बहता है, नदी क्या है बहता है, तो नदी आपको बहता है, इसी तरह इस प्रकार से आपको बहना से संबंधित होगा। लेकिन बांधना होना तो बांधा होना, तो कौन सा इसमें बांधा जाता है, यानी देखिए इसमें होगा तालाब, तालाब आपको चारों ओर से बंधा रहता है, ठीक, वर्षा आपको बंधा नहीं रहता है, यानी सरिता आपको बंधा नहीं रहता है, नहर आपको बंधा नहीं रहा है, नहर भी आपको खुला रहता है, तो आपको क्या होगा पानी जाता रहेगा। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना था कि बहना जब नदी से समेत है तो बांधना होना यानी बंधा होना कौन, तालाब, क्या हो जाएगा तालाब हो जाएगा, ठीक, यानी तालाब क्या रहता है बांधा रहता है, तालाब क्या रहता है बांधा रहता है। तो जिस प्रकार से बहाना आपको नदी से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बांधाना होना जो है ना वो तालाब से, क्योंकि तालाब बांधा रहता है, ठीक, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए मोहन बिंदु एक्स से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे वाई पर पहुंचता है, ठीक, देखिए यहाँ पर जो बोला है उसको रखेंगे पहले, इसकी क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि मान लीजिए ई एक्स हो गया, कितना हो गया, यहाँ पर एक्स रख लेते हैं, यहाँ तक रखते हैं, ठीक, देखिए एक्स हो गया, एक्स आपको किधर गया 8 यानी 8 किलोमीटर चला, कितना चला 8 किलोमीटर, यानी वाई पर पहुँचता है, कितने पर पहुँचता है वाई पर पहुँच जाता है। फिर दिया कि फिर दाहिने ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर दूर बिंदु जेड यात्रा करके पहुँचता है। देखिए यहाँ पर फिर बोल रहा है कि अगर 5 किलोमीटर दाहिने मुड़ता है तो दाहिने इधर हो जाएगा, जब 5 किलोमीटर दाहिने मुड़ता है तो कितना कहाँ पर पहुँचता है, बिंदु जेड पर पहुँचता है, जेड पर पहुँच जाता है, बिंदु जेड पर पहुँचता है, ठीक, बिंदु जेड पर पहुँचने के बाद में बोल रहा है 5 किलोमीटर दूर दाहिने मुड़कर बिंदु जेड पर पहुँच जाता है, ठीक, फिर दाहिने ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, और चलने के बाद में बिंदु यानी ए पर पहुँचता है। फिर देखिए आप फिर दाहिने मुड़ेगा तो 7 मीटर चलेगा, ये 7 मीटर हो गया, यहाँ पर कितने एक की जगह पर पहुँच गया, कहाँ पहुँचा एक की जगह पर पहुँच गया। देखिए ए तक पहुँचा और फिर से दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर और दूर बी तक पहुँचा। फिर क्या किया कि 5 किलोमीटर दूर पहुँचा, फिर 5 किलोमीटर दाहिने मुड़ा तो 5 किलोमीटर चला, ठीक, 5 किलोमीटर चला तो बी कहाँ पर बिंदु बी पर पहुँच गया, बिंदु बी पर पहुँचता है। बिंदु बी और बिंदु एक्स के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब बोल रहा है कि बिंदु एक्स और बीच की दूरी, देखिए यहाँ पर एक्स हो गया और बी हो गया, इनकी दूरी बताना है। देखिए ये आपको 5 मीटर हो गया यानी 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर है, ये जो 8 किलोमीटर है ये एक 7 किलोमीटर है, तो 8 में से एक घटा लेंगे 7 किलोमीटर हो गया, ठीक, 7 किलोमीटर। तो आपको जो ई वाला है ये कितना बचा, तो 7 किलोमीटर, एक्स और बी का दूरी कितना हो गया एक से, और यहाँ से बी का दूरी कितना हो गया 1 किलोमीटर हो गया, ई और आपका 1 किलोमीटर हो गया। तो आपको वही बताना था कि बिंदु जो बी है और बिंदु एक्स के बीच की दूरी कितनी है, तो 1 किलोमीटर है। तो 1 किलो देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एक भाषा में पानी को काला कहा जाए, काले को पेड़ कहा जाए, पेड़ को नीला कहा जाए, नीले को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गुलाबी कहा जाए और गुलाबी को मछली कहा जाए, तो उसी भाषा में आकाश का रंग क्या होगा। देखिए आपसे इसको प्रश्न को ध्यान से देखना होगा, ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न बोल रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना कि यदि एक भाषा में पानी को क्या बोल रहा है, काला कहा जाता है, ठीक। और काले को क्या बोल रहा है, पेड़ बोल रहा है। और पेड़ को क्या बोल रहा है, नीले बोल रहा है। और नीले को वर्षा बोल रहा है, ठीक। वर्षा को गुलाबी बोल रहा है। तो गुलाबी को मछली कहा जाता है, मछली कहा जाता है, ठीक। गुलाबी को क्या बोला, मछली। तो बोल रहा है कि उसी उसी भाषा में आकाश, देखिए आकाश, आकाश का रंग कैसा होता है, तो आकाश का रंग नीला होता है। देखिए आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आकाश हो गया, ठीक। आकाश, आकाश के रंग, यानी आकाश के रंग कैसा होता है, नीला होता है। आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है। लेकिन इसमें क्या बोला है, इसमें बोल रहा है कि यार देखिए नीला, तो नीले के क्या बोल रहा है, वर्षा बोल रहा है। नीले के क्या बोल रहा है, वर्षा बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीले, यानी नीले का क्या बोल रहा है, वर्षा बोल रहा है। नीले का वर्षा हो जाएगा, ठीक है, हम वर्षा हो जाएगा। यानी आपको वही पूछा है कि आकाश का रंग कैसा होता है, तो आकाश का रंग नीला होता है। लेकिन नीला को क्या बोल रहा है, नीला को आपको वर्षा बोल रहा है। क्या बोल रहा है, वर्षा बोल रहा है। तो आपको वर्षा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो नीला किस, यानी आकाश किस तरह का दिखेगा था, वर्षा की तरह। तो वर्षा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुछ भाषा में यानी मेन को 93 यानी 93 64 लिखा जाता है, तथा यानी डेयर को 85 32 लिखा जाता है। उसी कुछ भाषा में यानी मेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए जो आपका मेन लिखा है और आपको डेयर लिखा है, उसी में आपको मेंट का दिया हुआ, ठीक। देखिए एक किस प्रकार दिया है, देखिए हम आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। इसमें क्या दिया है, देखिए एम दिया है, MAI, ठीक, MAIN दिया है, ठीक। इसको क्या लिख रहा है, इसको आपको लिख रहा है 93 64 लिख रहा है, ठीक। उसी प्रकार से डेम को दिया है, देखिए डेयर को यानी डी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। कितना दिया है, डी दिया है, ठीक। डी दिया है, डी हो गया, यहाँ पर डी हो जाएगा, ये डी हो गया, ई हो गया, ठीक। ए हो गया, फिर आर हो गया। इसको क्या लिख रहा है, इसको आपको 85 लिख रहा है, ठीक। 85 और 32 लिख रहा है। तो आपको बताना कौन था, तो आपको बताना यही था कि इसको क्या लिखेगा, ठीक। देखिए MEND, इसको क्या लिखेगा। इसको लिखने के लिए आपको इसी में आंसर दिया है। देखिए एम को क्या लिख रहे हैं, तो एम को देखिए यहाँ पर लिख रहा है 9 लिख रहा है, तो 9 रख लेंगे। फिर देखिए ई कहाँ लिख रहा है, ई को आपको क्या लिख रहा है, 5 लिख रहा है, देखिए इसमें हम 5 रख लेंगे। एन को देखिए कहाँ लिख रहा है, एन यहाँ पर दिया है, ठीक। एन को क्या लिख रहा है, एन को 4 लिख रहा है, तो यहाँ पर हम 4 रख लेंगे। फिर उसके बाद में आगे दिया है डी को क्या लिख रहा है, 8 लिख रहा है, यहाँ पर हम 8 रख लेंगे। देखिए 95 48 आ गया, यानी मेंट को क्या गया, 95 48। तो 95 48 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।